गाइस वेलकम टू एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th सामाजिक विज्ञान का पेपर। दोस्तों, इस पेपर में जो भी प्रश्न हैं वो आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे सामाजिक विज्ञान क्लास 10th का पेपर। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि जो पेपर है आपका वो 70 नंबर का है और ये 3 घंटे 15 मिनट आपको टाइम मिलता है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। यह प्रश्न पत्र दो खंडों, खंड का और खंड खा में बटा हुआ है। प्रत्येक खंड के सभी प्रश्न एक साथ हल करना आवश्यक है और मानचित्र के जो प्रश्न हैं उसको उत्तर पुस्तिका में मजबूती के साथ संलग्न करना आवश्यक है। दोस्तों, खंड का सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो सबसे पहला बहुविकल्पीय प्रश्न है कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर है आंसर नंबर 2, फ्रांस। तो राष्ट्रवाद का जो उदय हुआ था वो फ्रांस देश से हुआ था। दोस्तों, अगला जो प्रश्न है वो है लॉर्ड वायरन कौन था। तो लॉर्ड वायरन दोस्तों एक वैज्ञानिक था। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट है। लॉर्ड वायरन एक वैज्ञानिक था। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब वापस आए? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना इसका आंसर। ठीक है, अशफाक उल्ला खां को फांसी कब दी गई? तो ये फांसी दी गई थी अशफाक उल्ला खां को 19 दिसंबर 1927 को। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप देना कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे थे, भारत वापस कब आए थे। ठीक है, इसका सही आंसर आप मुझे बताना कमेंट बॉक्स में ताकि और लोगों को भी पता चल सके। अगला प्रश्न है हमारे पास कि भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं। तो ये क्वेश्चन तो बिल्कुल हलवा है, इसका आंसर आपको ज़रूर पता होना चाहिए। भारत में कुल कितने राज्य हैं, देखते हैं कितने लोगों को पता है कि भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं। इसका भी आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस भी होती जाएगी और आपके क्वेश्चन भी आपको पक्के होते चले जाएंगे। श्रीलंका ने सिंहली भाषा को कब राजभाषा घोषित किया था? ये एनसीईआरटी की बुक में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा कि श्रीलंका ने सिंहली भाषा को राजभाषा के रूप में सन 1956 में घोषित किया था। तो ऑप्शन नंबर गा करेक्ट है, थर्ड ऑप्शन इसका सही है। अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे गए हैं जो कि हमारे 2-2 नंबर के प्रश्न हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे सामने। अब यहाँ पे पहला प्रश्न है कि जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ, ये आपको लिखना है। 2 नंबर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारे पास, एक सेकेंड कलर इसका चेंज कर लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है कि भारतीय लोकतंत्र की 2 विशेषताएं बताओ। ये अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है हमारे पास, असहयोग आंदोलन कब और क्यों वापस हुआ था? 2 नंबर का ये भी प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारे पास सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है? ये प्रश्न दोस्तों 3 नंबर में आपसे पूछा गया है। सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है? अगर ये आप प्रश्न नहीं कर सकते हैं तो फिर अथवा में आपको एक विकल्प दिया गया है कि बहुसंख्यकवाद का अर्थ समझाइए। बहुसंख्यकवाद का अर्थ समझाइए, क्या अर्थ होता है इसका? अगला प्रश्न 3 नंबर में पूछा गया है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में बताइए। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में बताइए। अगर आप ये प्रश्न नहीं कर सकते, ये आपको नहीं याद है, तो अथवा में आपको एक विकल्प दिया गया है। क्या दिया हुआ है? संघीय शासन व्यवस्था व एकात्मक शासन व्यवस्था में क्या अंतर है? आप ये वाला प्रश्न भी कर सकते हैं। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे गए हैं। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मतलब 6 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है। 6 नंबर का पहला प्रश्न है, यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के कारण बताओ। मतलब कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय क्यों हुआ था, उसके पीछे कौन से कारण थे, ये आपको हेडिंग डालकर लिखना पड़ेगा। हेड वाइज आपको इसका पूरा डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा। 6 नंबर का क्वेश्चन है तो कम से कम 2-2.5 पेज में आपको अच्छे से लिखकर करना चाहिए। अगला प्रश्न है हमारे पास कि अगर आप ये नहीं कर पाते हैं तो फिर आप कर सकते हैं प्रश्न, असहयोग आंदोलन के बारे में विस्तृत जानकारी दीजिए। ये भी प्रश्न 6 नंबर का है। दोनों में से आपको इन 2 प्रश्नों में से कोई एक प्रश्न करना पड़ेगा। अगला है हमारे पास, संघवाद क्या है? भारत में संघीय ढांचे की 4 विशेषताएं बताइए। भारत में संघीय ढांचे की 4 विशेषताएं बताइए। सबसे पहले आपको परिभाषा लिखनी है कि संघवाद क्या है।
संघवाद क्या है? फिर भारत में संघीय ढांचे की 4 विशेषताएं बताइए। अथवा में आपको एक प्रश्न मिलेगा, अगर आप ये प्रश्न नहीं करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। सत्ता की साझेदारी, सत्ता की साझेदारी क्या होती है आपको समझाना है। फिर मानचित्र आपको मिलेगा, भारत का मानचित्र, आपको उसमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ वो बताना है। महात्मा गांधी ने नमक कानून कहाँ तोड़ा था, आपको मानचित्र पर इस पॉइंट से बताना। यहाँ पे ये जो चिन्ह दिख रहा है आपको, ये ब्लैक डॉट, इससे आपको उस स्थान पर अंकित करना हुआ है जहाँ पर ये घटनाएं हुई हैं। वह स्थान जहाँ पर भारतीय संसद है, दिल्ली में है ना, तो दिल्ली जहाँ पर है मानचित्र में, वहाँ पर ये ब्लैक डॉट आपको बनाना पड़ेगा। वह स्थान जहाँ पर 1929 का कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। और नेक्स्ट है हमारे पास, वह स्थान जहाँ पर श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, तो मथुरा यूपी में हुआ था, तो वहाँ पर आप ब्लैक डॉट अंकित करेंगे। अभी मैं आपको आगे मानचित्र वाले भी प्रश्न दिखाऊंगा, समझाऊंगा कि कैसे आपको करना है। अब खंड खा आ चुका है जो कि है भूगोल से संबंधित। तो पहला प्रश्न है हमारे पास भूगोल से संबंधित कि निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। तो मेरे विचार में काली मिट्टी राजस्थान में तो लाल मिट्टी होती, गुजरात में आई थिंक काली मिट्टी पाई जानी चाहिए, बट मैं श्योर नहीं हूँ। आंसर इसका आप कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। लेटराइट मिट्टी का रंग कैसा होता है, लेटराइट मिट्टी का रंग कैसा होता है ये भी आपको बताना है। चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है, तो हम जानते हैं चिपको आंदोलन उत्तराखंड में हुआ था, तो ये वाला ऑप्शन सही है, खा ऑप्शन खा विकल्प सही है। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्न में से कौन रबी की फसल है, निम्न में से कौन रबी की फसल है, कौन सी है, धान है या बाजरा है या गेहूं है या मक्का है, कौन सी फसल रबी की है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मुद्रा क्या खरीद नहीं सकती है, तो मुद्रा पैसा सब कुछ खरीद सकता है, फल भी खरीद सकता है, शेयर भी खरीद सकता है, पुस्तकें भी खरीद सकता है, लेकिन मुद्रा प्रदूषण मुक्त वातावरण नहीं खरीद सकती, तो ऑप्शन नंबर घा विकल्प घा सही है। निम्न में से जो सार्वजनिक क्षेत्र में नहीं है, तो सार्वजनिक क्षेत्र में रेलवे भी होता है, डाकघर भी होता है, सेल और टिस्को में मुझे कन्फ्यूज़न है। आपको इसका अगर उत्तर सही पता हो तो कमेंट बॉक्स में बताना ज़रूर, टिस्को मुझे लग रहा है। अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं जो कि 2-2 नंबर के प्रश्न हैं। सबसे पहला प्रश्न जो आपसे पूछा गया है दोस्तों वो है प्राथमिक क्षेत्रक की गतिविधि से क्या आशय है, प्राथमिक क्षेत्रक की गतिविधि से क्या आशय है। दूसरा प्रश्न है हमारे पास, जलोढ़ मिट्टी की 2 विशेषताएं बताइए, 2 नंबर का प्रश्न है, जलोढ़ मिट्टी की 2 विशेषताएं बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, संकटग्रस्त प्रजातियों से क्या अभिप्राय है, संकटग्रस्त प्रजातियों से क्या अभिप्राय है। अब 3 नंबर का जो प्रश्न है लघु उत्तरीय प्रश्न, वो क्या है कि वन्य जीव अभ्यारण्य क्या होते हैं या वन्य जीव अभ्यारण्य क्या है, ठीक है। अगर आप ये प्रश्न नहीं कर सकते तो आप कर सकते हैं लाल मिट्टी व लैटेराइट मिट्टी में अंतर बताइए, लाल मिट्टी और लैटेराइट मिट्टी, लाल मिट्टी और लैटेराइट मिट्टी में अंतर बताना है आपको। अब दोस्तों एक और 3 नंबर का लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है, विकास की प्रमुख विशेषताएं आपको बताना है। विकास की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं 3 नंबर में। अगर आप ये नहीं कर सकते, नहीं आता आपको, तो छिपी बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी, छिपी बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी से क्या आशय है ये आपको समझाना है। इसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न क्या है, 6 नंबर का जो प्रश्न है भूगोल से, संगठित व असंगठित क्षेत्र क्या है, इन क्षेत्रकों की रोजगार परिस्थितियों की तुलना करो। संगठित व असंगठित क्षेत्र क्या है, इन क्षेत्रकों की रोजगार परिस्थितियों की तुलना करो, 6 नंबर का प्रश्न है। अगर आपको नहीं आता है तो आप कर सकते हैं विकास क्या है, विकास क्या है, विकास के विभिन्न लक्ष्यों का विस्तार से वर्णन करो, संसाधन
का क्या अर्थ है अथवा संसाधन के नियोजन की क्या आवश्यकता है। ये अगला प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। और इस प्रश्न के अथवा में अगर आप ये नहीं कर सकते हैं संसाधनों का नियोजन वाला प्रश्न, तो आप कर सकते हैं वन कितने प्रकार के होते हैं, जंगल कितने प्रकार के होते हैं, वर्णन कीजिए। अब मानचित्र के प्रश्न है, मानचित्र भी मैं आपको यहाँ पर लाया हूँ। इसके लिए मानचित्र में आपको उत्तर प्रदेश की राजधानी को इस साइन से दिखाना है। तो यहाँ पे देखिए उत्तर प्रदेश की राजधानी, ये मैप मैंने इस तरह से लिया हुआ है, लेकिन आप समझ जाएंगे उत्तर प्रदेश यहाँ पर है। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी को आप यहाँ पर अंकित करेंगे जो भी साइन आपको दिया गया है, ठीक है। लखनऊ है ना, तो इस तरह से आप मानचित्र का प्रश्न भी करेंगे। अगला प्रश्न कौन सा है मानचित्र का, कि राणा प्रताप सागर को इस चिन्ह से दिखाना है, टिहरी बांध को इस चिन्ह से दिखाना है, सतपुड़ा पर्वत को इस चिन्ह से दिखाना है, दिल्ली से प्रयागराज तक के रेलवे स्टेशन को इस चिन्ह से दिखाना है जो यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे ये मानचित्र भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि इस तरह का आपको एक मानचित्र मिलेगा जिसमें एक तरफ भारत का मानचित्र और दूसरी तरफ विश्व मानचित्र होगा। तो वहाँ पर आपको जो भी स्थान पूछे जाएँ और जिस चिन्ह से भी आपको बताया जाए, तो वहाँ पर आप उस को अंकित करेंगे और उस स्थान का नाम भी लिखेंगे। जैसे उत्तर प्रदेश की राजधानी पूछी गई है तो इस चिन्ह से बताया गया है ना, तो यहाँ पे आप ये वाला चिन्ह भी बनाएंगे, ठीक है। इस तरह से आप यहाँ पर चिन्ह भी बनाएंगे और लखनऊ लिख देंगे कि उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, लखनऊ। इस तरह से आप इसको बनाएंगे, इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से हम मानचित्र के प्रश्न भी करेंगे। तो दोस्तों ये था पूरा क्लास 10th सामाजिक विज्ञान का पेपर। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी। मैं आपको एक बार फिर से धीरे धीरे करके सारे क्वेश्चन दिखा देता हूँ। तो ये सारे क्वेश्चन थे, अच्छे क्वेश्चन थे, जिनका आंसर मुझे नहीं पता था उनको आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। इससे आपकी भी तैयारी अच्छी हो जाएगी। ये अर्धवार्षिक परीक्षा में आए थे, अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए भी इम्पोर्टेंट है, वार्षिक परीक्षा के लिए भी इम्पोर्टेंट है। इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सभी अच्छे प्रश्न हैं दोस्तों। तो गाइज़ आप ये वीडियो देख रहे थे एग्ज़ाम्स विद MS यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी वीडियो। सो गाइज़ इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियोस लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी दोस्तों, एंड गुड लक फॉर फ्यूचर दोस्तों। थैंक यू एंड बाय बाय।